हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और स्वागत है आप सबका मेरी क्लास में बच्चों। मेरा नाम है विवेक मणि त्रिपाठी और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं और सीबीएसई बोर्ड में हैं या किसी और स्टेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आप सबने बच्चों क्लास ट्वेल्थ में एक चैप्टर का नाम सुना होगा, हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। और इस चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उस कड़ी में आज इसका पहला लेक्चर होगा जहाँ पे हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक बातें जैसे कि उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद में अगले लेक्चर से मैं उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, और ये लेक्चर जो होगा पूरा बच्चों, ये मैंने आपके बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ बातें हम थोड़ी बहुत करेंगे अबाउट सीटी एग्जाम्स एंड दी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल। बट यहाँ पर अपना ज्यादा फोकस होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर होगा, खास करके महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा जो सीरीज होगा, दिस विल बी फॉर केमिस्ट्री ऑफ क्लास ट्वेल्थ। तो मैं पहले खत्म करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हम जाएंगे फिजिकल पे और फिर हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं क्लास 11th के लिए भी सीरीज लेकर आऊंगा अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत रिसेंटली मैंने लॉन्च किया बच्चों, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब किए, ताकि जो भी लेक्चर्स होंगे आने वाले टाइम्स में आपको लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सब कुछ प्रॉपरली मिलता रहेगा। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। और चैप्टर का नाम जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इस चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं तो उसकी बात करते हैं। तो ओवरव्यू की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, सॉरी क्लासिफिकेशन पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स को करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। ठीक है, ये हैलो अल्केन्स क्या होता है, हैलो अरीन्स क्या होता है, मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर करेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और उनका यूजेस एंड एप्लीकेशंस। तो आज का जो अपना लेक्चर होगा बच्चों, दिस विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, या जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो आई होप सब लोग रेडी होंगे आज के लेक्चर के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जाननी है बच्चों कि हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। राइट, चलो तो देखते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक बात इंपॉर्टेंट नोट डाउन करनी है, वो ये है कि हम सबको हैलोजन पता है। ठीक है, हैलोजन का मतलब हम सबको पता है बच्चों, जैसे ग्रुप 17 के जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो बी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं हैलोजन। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ऐसे, तो अपने पास है बच्चों क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन को पहले लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, दीज आर द 4 एलिमेंट्स जो आपके ग्रुप 17 में, हालांकि इसमें एसिटिन भी आता है बट उसका हम इस्तेमाल नहीं करते इतना। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस, और इनको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं बाय सिंबल एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इनको हम एक्स के साथ में डिनोट करते हैं। तो जहां कहीं भी आपको एक्स लिखा मिलेगा, आप समझ जाना कि वो आपका हैलोजन आइटम होगा। इन चारों में से कोई भी एक आइटम वहां पे हो सकता है। ठीक है, और हैलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम सबको अल्केन का मतलब पता है बच्चों कि अल्केन जो होता है, जैसे मेरे पास मान लो ये एक अल्केन है CH4। ठीक है, इसका नाम सबको पता होगा आई होप। इसे हम बच्चों क्या बुलाते हैं, इसे हम बुलाते हैं मीथेन। ठीक है, इसे हम बुलाते हैं मीथेन। ठीक है, तो ये आपके अल्केन का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, ये आपका अल्केन हो गया मीथेन। अगर मैं अल्केन में से या मीथेन में से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं यहां से मान लो कि मैंने यहां से इस H को निकाल दिया, मान लो, ठीक है, मैंने यहां से इस H को निकाल दिया और यहां पर मैंने लगा दिया एक एटम X का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अल्केन में से एक H को निकाला और वहां पे मैंने उसको रिप्लेस कर दिया विद हैलोजन एटम। इसी चीज को हम बोलते हैं बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन डेरिवेटिव। और सिंस ये अल्केन से बना है तो इसे हम बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन।
क्या बोलेंगे इसको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो अब ये जो चीज ना बच्चों, अल्केन में से हमने एक H को निकाला, तो जो CH3 वाला पार्ट है इसे हम डिनोट करते हैं R से, ठीक है, इसको हम R बोलते हैं अल्काइल। तो आप अल्केन में से एक H निकाल दोगे तो उसे हम अल्काइल बोलते हैं बच्चों। तो CH4 में से हमने एक H निकाल दिया, बचा CH3, तो CH3 को हम बोलते हैं अल्काइल, ठीक है, और साथ में हमने इसमें लगा दिया X। तो ये बच्चों बन गया आपका हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्काइल हलाइड, इसी को हम बोलते हैं अल्काइल हलाइड, ठीक है, या हैलो अल्केन। आप इसी को हैलो अल्केन भी बच्चों बोल सकते हो, ठीक है। तो आप अल्काइल हलाइड बोलो या हैलो अल्केन बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। हैलो अल्केन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर IUPAC नेमिंग और अल्काइल हलाइड हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कॉमन नेमिंग, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होता है इसका RX, R का मतलब होता है अल्काइल, अल्केन में से एक H निकाल दो और X आपका होता है हैलोजन, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि हैलो अल्केन किसे बोलते हैं या अल्काइल हलाइड किसे बोलते हैं। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे है बच्चों, ये मिथाइल हलाइड था। आप ऐसे इथाइल हलाइड, प्रोपाइल हलाइड, ब्यूटाइल हलाइड एंड सो ऑन, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया बच्चों हैलो अल्केन्स के बारे में। सर आपने एक और नाम लिया था हैलो अरीन के बारे में, तो हैलो अरीन को भी एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हैलो अरीन का मतलब क्या होता है बच्चों, राइट। तो एक बार बात करते हैं हैलो अरीन के बारे में, ठीक है। अब हैलो अरीन कुछ अलग चीज नहीं है, जैसे हमने इसके पहले अल्काइल लिया, ठीक है, यहाँ पे हम अराइल लेंगे। अराइल का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लो बेंजीन रिंग है, हम सबको बेंजीन रिंग पता है क्या होती है बच्चों, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है। C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है बच्चों। मतलब सारे कार्बन आइटम पे जितने भी कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है, इन सबके ऊपर होता है एक हाइड्रोजन आइटम, बराबर ना। ये सारे कॉर्नर पे आपके कार्बन आइटम्स हैं और सबके ऊपर प्रेजेंट है हाइड्रोजन आइटम, लाइक दिस। तो ये आपका बेंजीन का बच्चों फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। तो अगर मैं बेंजीन में से बच्चों मान लो अगेन सेम चीज, अगर मैं यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ से एक H को निकाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ से बेंजीन पर से एक H को निकाल दिया, लेट्स से, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ, मैंने यहाँ से एक H को निकाल दिया और यहाँ पे मैंने बच्चों वापस लगा दिया क्या, मैंने वापस यहाँ पे लगा दिया X। तो एक H को निकाल के वहां पे मैंने X लगा दिया। अब ये बच्चों बन गया आपका हैलो अरीन। क्या बोलते हैं इसको, हैलो अरीन बोलते हैं या अराइल हलाइड बोलते हैं, ठीक है। हैलो अरीन बोलो या अराइल हलाइड बोलो। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसको अराइल हलाइड क्यों बोलते हैं, तो ये जो पूरा ग्रुप है आपका ना, ये बेंजीन में से हमने एक H को निकाल दिया, तो ये जो पूरा ग्रुप था, इस पूरे ग्रुप को हम बच्चों बोलते हैं अराइल। क्या बोलते हैं इसको, अराइल बोलते हैं। जैसे हमने अल्केन में से एक H को निकाला तो उसे अल्काइल बोलते हैं, वैसे बेंजीन में से एक H को निकालो उसे अराइल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका अराइल, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका अराइल हो गया और साथ में हमने लगा दिया हैलोजन, तो बन गया आपका अराइल हलाइड, हैलो अरीन, ठीक है। इसका सिंबल, जैसे वहां पे अपना सिंबल था RX, जनरल फॉर्मूला था RX, यहाँ पे इसका बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है ARX। अब अराइल को हम यहाँ पे AR से इंडिकेट करते हैं और हैलोजन को X से इंडिकेट करते हैं, तो ये बन गया बच्चों आपका ARX, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हो गया इसका ARX, ठीक है। तो आई होप सबको अराइल हलाइड और अल्काइल हलाइड में डिफरेंस समझ में आया होगा और दोनों का मतलब क्या होता है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर बात यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स, ठीक है। तो ये दो हमने देख लिया यहाँ पे। अब देखते हैं और क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के, और क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। ये इसके दो टाइप्स हैं बच्चों, अराइल हलाइड एक टाइप हो गया और दूसरा हो गया आपका अल्काइल हलाइड, ठीक है, जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या क्या टाइप्स होते हैं बच्चों, वो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी, हैलो अल्केन्स या अल्काइल हलाइड। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसमें फर्दर टाइप्स आते हैं हैलो अल्केन्स के अंदर बच्चों, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हैलो अल्केन्स, सेकेंडरी हैलो अल्केन्स या टर्शरी हैलो अल्केन्स। इसका मतलब कुछ ज्यादा मतलब इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं आपको, इसका मतलब देख लो फटाफट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि प्राइमरी का मतलब क्या है, तो अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाएगा प्राइमरी हैलो अल्केन, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है बच्चों। यहाँ पे जैसे प्राइमरी में होता है क्या ना कि आपका जो हैलोजन आइटम होता है, आपका जो हैलोजन आइटम होगा वो एक कार्बन से अटैच्ड होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, और उसके बाजू में एक कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आपका जो कार्बन, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच्ड है, उसके बाजू में सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। बाकी सब इस पे ऐड कर दो हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर आएगा 2 हाइड्रोजन और इसके ऊपर आएगा 3 हाइड्रोजन, लेट्स से, ठीक है। तो ये जो बच्चों आपका कार्बन था ना,
ये जो कार्बन था इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कार्बन, इसके साथ में सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो अगर आपका हैलोजन आइटम एक प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी हैलो अल्केन। ठीक, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी हैलो अल्केन। सेकेंडरी में क्या होता है कि यही कार्बन दो अलग अलग कार्बन को अटैच्ड होगा, तो वो भी देख लो फटाफट कि सेकेंडरी हैलो अल्केन का मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है, सेकेंडरी हैलो अल्केन या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जो भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कार्बन है जिस पे आपका हैलोजन अटैच्ड है, ये कार्बन इसके साथ में एक कार्बन यहाँ पे होगा और एक कार्बन और इसके साथ में बच्चों अटैच्ड होगा, मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कार्बन था बच्चों, ये आगे दो और कार्बन को डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप इस पे ऐड कर दो हाइड्रोजन इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसके ऊपर आएगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके ऊपर भी आएगा 3 हाइड्रोजन और इसके ऊपर आएगा सिर्फ 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बच्चों बन गया आपका सेकेंडरी हैलो अल्केन। ठीक है, और ऐसे ही आपका होगा टर्शरी हैलो अल्केन। तो टर्शरी वाले में बच्चों क्या होता है वो भी देख लो फटाफट कि टर्शरी वाला कैसा दिखेगा। तो टर्शरी वाले में क्या होगा? टर्शरी हैलो अल्केन, तो आपका कार्बन जो होगा बच्चों 3 अलग अलग कार्बन को डायरेक्टली अब अटैच्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन को अटैच्ड होगा, यहाँ पे कार्बन को अटैच्ड होगा, यहाँ पे अटैच्ड है और ये डायरेक्टली अटैच्ड है हैलोजन को। ठीक है, तो आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे और 3 अलग अलग कार्बन को जुड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे कार्बन को बच्चों हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, बाकी सब पे ऐड कर दो हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर आएगा 3 हाइड्रोजन CH3, इसके ऊपर आएगा CH3 और यहाँ पर आएगा CH3। बाकी इसका वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है 4 बॉन्ड के साथ में। तो इसे हम बोलते हैं टर्शरी हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन्स के भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आई होप सबको यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी किसी को दिक्कत, शक या सवाल नहीं होना चाहिए बच्चों। कुछ है तो लेट मी नो। ठीक है, आपके पास जो भी डाउट्स होंगे आप मेरे कमेंट में जाके डाल सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ले लूं या फिर कमेंट में मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टाइप पे बच्चों, दैट इज अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, सेकेंड टाइप देख लो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसको हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अलाइलिक हैलाइड का मतलब और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका हैलोजन जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इसी यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा, ठीक है, ये कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा है, बराबर। ये कार्बन आपका है, हैलोजन जहां पे जुड़ा है, और ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। दिख रहा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड बच्चों फॉर्म कर रहा है। मतलब ये कार्बन कैसा हुआ, इसे हम बोलते हैं sp2 कार्बन। तो बच्चों जो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है उसे हम sp2 कार्बन बोलते हैं। तो आपका हैलोजन जो था जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन तो sp3 होगा, ये आपका sp3 कार्बन था, लेकिन उसके बाजू में जो कार्बन है वो कार्बन sp2 है, बिकॉज वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, आपका हैलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो sp3 है खुद, लेकिन उसके बाजू में जो कार्बन था वो sp2 कार्बन है। तो ऐसे ग्रुप को हम बच्चों बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, आपका हैलोजन आइटम है, ये जुड़ा है इस कार्बन को। ठीक, ये कार्बन बच्चों कैसा है, ये खुद तो sp3 कार्बन, इसके सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ये 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके बाजू वाला जो कार्बन बच्चों है यहाँ पे, ये कार्बन बच्चों कैसा है, दिस इज sp2 कार्बन। क्यों? बिकॉज ये कार्बन बच्चों डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अलाइलिक हैलाइड। ओके, तो आई होप सबको हैलो अल्केन और अलाइलिक हैलाइड का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद और देखते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट इसमें जो आता है दैट इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि बेंजीन के ऊपर हैलोजन आइटम होता है। नहीं बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन के ऊपर होता है तो, बट डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं होता है। बेंजीन से डायरेक्टली आपका हैलोजन अटैच नहीं होगा, बीच में एक कार्बन आइटम आएगा। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जिसमें बेंजीन तो होगा, नो डाउट, आपको दिख रहा है यहाँ पे बेंजीन तो यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट है, बराबर, और यहाँ पे आपका हैलोजन भी है, लेकिन बेंजीन और हैलोजन के बीच में एक कार्बन प्रेजेंट होता है बच्चों। यहाँ पर इनके बीच में एक कार्बन आइटम प्रेजेंट होता है। तो आपका हैलोजन आइटम होगा, एक कार्बन होगा, उसके बाद में आएगा बेंजीन रिंग। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बेंजीन के ऊपर एक कार्बन होगा, उस कार्बन से आपका हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा। तो ऐसे ग्रुप को बच्चों हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है? सेम चीज आपको यहाँ पर भी बच्चों दिख रही होगी, आपका हैलोजन आइटम है, ठीक है, यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है,
और इन दोनों के बीच में यहां पर है कार्बन एटम, दिख रहा है, यहां पर एक कार्बन एटम है। क्लियर हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं बच्चों विनाइलिक हैलाइड के बारे में। तो ये भी काफी आसान है बच्चों। विनाइलिक हैलाइड में होता क्या है ना कि आपका जो हैलोजन एटम होगा, आपका जो हैलोजन एटम होगा वो जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, देखो ध्यान से, आपका हैलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा बच्चों, वो अपने आप में ही sp2 कार्बन होगा। तो आपका हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 कार्बन से बच्चों यहां पे जुड़ा होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 कार्बन, sp2 क्यों बोलेंगे, बिकॉज वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि जो कार्बन एटम था ये डबल बॉन्ड बच्चों फॉर्म कर रहा है, मतलब ये sp2 कार्बन होगा। तो आपका हैलोजन sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, इसलिए उसे हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, आई होप ये भी बात सबको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे कोई भी कुछ इसमें दिक्कत शक या सवाल नहीं होगा किसी को। ठीक है, और बात करते हैं हैलो अल्काइन के बारे में। ठीक है, हैलो अल्काइन के बारे में तो ये भी काफी सिंपल है बच्चों। हैलो अल्काइन में क्या होता है, आपका हैलोजन आइटम होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रोमीन, तो यहाँ पे आपका हैलोजन आइटम होगा। ठीक है, वो अटैच होगा एक कार्बन से यहाँ पे। ठीक है, ब्रोमीन एक कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कार्बन डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। आपका जो कार्बन था जिससे आपका हैलोजन जुड़ा होगा वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब अल्काइन ग्रुप होगा बेसिकली। तो ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों बोलेंगे हैलो अल्काइन। हैलोजन आइटम, कार्बन आइटम, और वो कार्बन खुद अपने आप में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब ये sp कार्बन होगा बच्चों। क्या होगा, दिस विल बी योर sp कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम होगा। तो अगर आपका हैलोजन आइटम डायरेक्टली sp कार्बन को जुड़ा होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हैलो अल्काइन। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हैलो अल्काइन बोलते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं अराइल हैलाइड की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये तुमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया, इसको हम बोलते हैं हैलो अरीन। इसी को हम हैलो अरीन भी बोलते हैं, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया अभी। ठीक है, स्टार्टिंग में ही। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो हैलोजन आइटम होगा बच्चों, हैलोजन आइटम डायरेक्टली, आपका हैलोजन आइटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, दिख रहा है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग को ही जुड़ा होगा बच्चों। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे हैलो अरीन। क्या बोलेंगे, हैलो अरीन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब इसमें से इन ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 6 टाइप्स के ग्रुप्स देख लिए। इन सबको इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले नहीं, हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 को पढ़ेंगे। एक तो आपका अल्काइल हैलाइड जो हमने स्टार्टिंग में देखा, और एक आपका अराइल हैलाइड जो हमने अभी देखा। ठीक है, सिर्फ इन दो ग्रुप्स को हम लोग डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और इनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका यूजेस, सब कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप सबको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।